सभी को नमस्कार। मैं राम महादेव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी तक के सभी स्पीकर्स में एक हिंदी का स्पीकर उन्होंने अभी रखा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हिंदी सुनने को मिलेगी। तो सिविक सोसाइटी एक्टिविज्म पर जब हम बात करते हैं तो हमको 3 भागों में इस बात का विचार करना पड़ेगा। पहला, जब हमारा पुराना एरा था उस समय एक्टिविज्म की क्या परिभाषा थी, किस प्रकार से एक्टिविज्म को देखा जाता था। उसके बाद आज़ादी के बाद का अगर हम दूसरा एरा लेते हैं तो उसमें ध्यान में आएगा कि वो कैसा था। और तीसरा, वर्तमान में जब ये टेक्नोलॉजी का हम बात कर रहे हैं उस समय कैसा था। मैं तीनों के बारे में थोड़ा सा मेरा विषय रखने के बाद एनवायरनमेंट में हम किस प्रकार से इस बात को कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो शुरू में जो हमारे मूवमेंट था उसका जो एक प्रकार था वो था सिविक सोसाइटी मूवमेंट था। और उस मूवमेंट में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती थी और इसलिए कोई भी मूवमेंट जब होता था तो उसके पीछे एक सकारात्मकता का भाव होता था, इसलिए वो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर चलता था। नंबर 2, आज़ादी के बाद तो आज़ादी और वो पहला जो एरा था वो था पीपल सेंट्रिक, समाज केंद्रित वो था, इसलिए वहाँ पर समाज का एक्टिविटी होती थी। लेकिन आज़ादी के बाद ये एजिटेशन में बदल गया और स्टेट के साथ में एजिटेशन करके आंदोलन उस विषय को आने लगा और वो डिस्ट्रक्टिव मोड में चला गया। लेकिन वर्तमान में यदि हम अब समझें इस टेक्नोलॉजी के युग में जिसको मेटा एरा बोला जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी सेंट्रिक जिसको अभी बताया गया वर्चुअल रियलिटी इस सेंट्रिक हुआ और इसके अंदर ये विषय आ गया कि अब हमको क्या करना है, तो इसके बारे में हमको फ्यूचर क्या है इस एक्टिविज्म का, ये विचार करना पड़ेगा। और उसके लिए जो कुछ आज के उसमें चल रहा है उसमें 4 हमको बातें सोचनी पड़ेगी कि आज 4 प्रकार के क्राइसिस में से इस एक्टिविज्म को हमको निकालना पड़ेगा। वो 4 प्रकार के क्राइसिस हैं: क्राइसिस ऑफ पर्पज, क्राइसिस ऑफ ऑनरशिप, क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप। इन क्राइसिस में से निकलते हुए हमको अपने को आज के उसमें इस बात को लेना पड़ेगा कि क्या इस टेक्नोलॉजी के युग में जो 3M हमारे लिए होते हैं वो 3 में है मैन, मशीन और मनी। कहीं इस टेक्नोलॉजी के युग में मशीन और मनी के बारे में हम विचार कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं मैन बाहर तो नहीं चला गया, ये सोचना पड़ेगा। और उसके लिए एक छोटी सी घटना याद आती है कि एक 4 कमरे के मकान में एक फादर से ये पूछा गया कि आपके बेटे ने खाना खाया क्या, तो वो कहता है हाँ रुकिए, मैं अभी इंटरकॉम से या फ़ोन करके पूछता हूँ कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया। कहीं इस टेक्नोलॉजी के युग में ये बात तो नहीं निकल गई। और इसलिए आगे आने वाले फ्यूचर में हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हमारे इस समाज को जिस एक्टिविज्म की तरफ ले जाना है उसमें जिस प्रकार से व्यक्ति के अंदर होता है इस प्रकार के 4 क्वेश्चन हैं क्या नहीं। और वो क्या 4 क्वेश्चन हैं हम जानते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंट क्वेश्चन में हम टेक्नोलॉजी में और प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, लेकिन क्या उसमें इमोशनल क्वेश्चन है क्या उसमें मॉरल क्वेश्चन है क्या, और अंत में क्या उसमें स्पिरिचुअल क्वेश्चन है क्या। अगर ये हमारी दिशा एक्टिविज्म की रही तो आगे आने वाले दिनों में जो हम कर रहे हैं कि क्या टेक्नोलॉजी और एक्टिविज्म को हम एक साथ मिलाकर उसकी डायरेक्शन और स्पीड को बढ़ा सकते हैं क्या। और उसके लिए अगर हमने टेक्नोलॉजी का सही यूज़ किया तो हमको पता है कि कोरोना में सोशल एक्टिविज्म का कितना बड़ा उदाहरण है कि इस सोसाइटी ने किसी को अपने एक्टिविज्म से खाने से भूखा नहीं मरने दिया। कोई दवाई के कारण मर सकता है, लेकिन ये सोसाइटी ने इतना अपना एक्टिविज्म कैसे हुआ वो, क्योंकि कहीं न कहीं इमोशनल क्वेश्चन था कि पूरा समाज मेरा है। ये कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए मैं 2 उदाहरण दे के मेरी बात पूरी करता हूँ।
कि अभी हमने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसी कोरोना में एनवायरनमेंट के लिए जो एक एक्टिविटी की, उसमें 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट आए कि एनवायरनमेंट के बारे में हम सब लोग नहीं, एक छोटे से बच्चे से लेकर पूरा विश्व कितना चिंतित है। हमने एक छोटी सी एक एक्टिविटी की कि ऑनलाइन एक स्टूडेंट्स की एक क्वेश्चन, एक क्विज किया था। उसमें 55,000 स्कूल्स से 8.5 लाख स्टूडेंट्स उसके अंदर बैठे। हमने टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन उपयोग करके इस एक्टिविज्म को रखा और आपको आश्चर्य होगा, हमारे उस क्विज में 62,000 पहली क्लास के, फर्स्ट क्लास के बच्चों ने उसको क्विज को दिया। फर्स्ट क्लास के बच्चों का मतलब होता है उसकी मम्मियों ने दिया। हमें ये विचार करना पड़ेगा कि क्या इस टेक्नोलॉजी को हम इस प्रकार के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के लिए उपयोग कर सकते हैं क्या? ये आज हमारे लिए एक उसका चैलेंज है। हमने दूसरा एक प्रयोग किया कि क्या हम प्रकृति के साथ, इस नेचर के साथ इसके रिलेशन को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या एक्टिविटी? ऑनलाइन एक्टिविटी की। 53 लाख घरों में हमने प्रकृति वंदन का कार्यक्रम किया। क्या ये संभव है? लेकिन हम जब इस एक्टिविज्म को सकारात्मक या पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये आगे का एरा जिसमें मैन कहीं एक तरफ हट रहा है क्या, इसको हमें आगे ले जाना होगा। और उसके कई सारी बातें हैं, वो शायद मेरे दूसरे वक्ता करेंगे। इतना ही मेरे को कहना है। धन्यवाद, नमस्कार।